जय मसीह की। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जिस उपस्थिति में परमेश्वर की मैं बैठी हूँ, अब आप भी उस उपस्थिति में हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उन तमाम बातों के लिए जो किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत चल रही होती हैं। कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम सोते जागते सिर्फ परेशानियों में होते हैं, खाते पीते सिर्फ हम टेंशन्स में होते हैं। हम सोच रहे होते हैं आज क्या होगा, कल क्या होगा। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं होते हैं। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल जीवन खराब हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम बिल्कुल लास्ट आ गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा। सिर्फ बीमारियां, सिर्फ कर्जे और सिर्फ परेशानियां। हालेलुया, ये हमारी लाइफ के अंदर चल रहा होता है। आपको पता है मैं आपसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं निकल कर आई हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है और मैं विश्वास कर रही हूँ इस मैसेज को जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आपकी लाइफ के अंदर ये परिस्थितियाँ चल रही हों, उस वक्त में थोड़ा सा ठहर जाइएगा, रुक जाइएगा और एक पल बैठकर सोचिएगा कि अगर ये परिस्थितियाँ मेरी लाइफ के अंदर चल रही हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं लोगों से भी शेयर कर रही हूँ, लोग आराम से सुन रहे हैं मुझे, लेकिन पीछे हंस रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसका जो आंसर है वो आपको तब मिलेगा जब आप ठहर जाएंगे। पता है, कुछ हो गया है इस बीच में, मुझसे और आपसे कुछ हो गया है जिसकी वजह से मेरी और आपकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात बोली है कि मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। इट मीन्स अगर मैं सुन पा रही हूँ तो वो भी सुनता है, मैं देख पा रही हूँ तो वो भी देखता है। तो क्या वो आपके आंसुओं को नहीं देखता होगा? क्या वो आपकी कराहट को नहीं सुनता होगा? क्या वो आपके उस समय को नहीं देखता होगा जिस समय में आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं और लोग, परिवार, दोस्त, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है? उस वक्त में ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि क्या हुआ है। हालेलुया। पता है, हमारी प्रार्थनाएं जब सुनी नहीं जाती हैं, इसके 3 कारण हैं। पहला, शायद अभी हमारी प्रार्थनाओं का समय नहीं आया है कि वो पूरी हो। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि हर एक बात का एक समय है जो पृथ्वी के नीचे होती है। हर एक चीज़ का एक समय है जिसमें हमारे समय के अनुसार हमारी चीज़ें पूरी होती हैं। सेकंड, हो सकता है परमेश्वर ने मेरी और आपकी योजनाओं से बढ़कर योजना आपके और मेरे लिए बनाई हो और इसलिए वो प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जा रही हैं जिसमें शायद कुछ समय का लाभ हो लेकिन बाद में हानियां हो। और थर्ड ये कि हो सकता है मेरी और आपकी लाइफ के अंदर कुछ अंधापन आ गया है कि मैं और आप जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है, आज मैं इस पे आपसे बात करना चाहती हूँ। कभी कभी हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोलचाल से कुछ ऐसा हो जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है और कुछ समय के लिए वो हमें छोड़ देते हैं। शायद वो हमें नहीं छोड़ते, हम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो प्रेमी प्रभु हैं और वो वहीं खड़े रहते हैं जहाँ हम उन्हें छोड़कर आए होते हैं, हम आगे निकल गए होते हैं। यदि आपकी लाइफ में आज ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ रुक जाइएगा और सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप लय व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर उसके जब पूरे को आप पढ़ेंगे, आप वहाँ पर ये पाएंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को और उसके नियमों को ठुकरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उस वक्त में परमेश्वर वहीं खड़े रह जाते हैं और मैं और आप गलत परिस्थितियों में जाके फंस जाते हैं। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, मेरे और आपकी बीमारियां मेरे और आपके पास वापस आ जाती हैं। लोग सुनते तो हैं
लेकिन हंस के दूसरों को बताने चले जाते हैं। गलती वहाँ मेरी और आपकी हो रही होती है। अगर आज मेरी और आपकी लाइफ में ऐसा है, यदि मैंने और आपने कोई भी ऐसी बात की है जिसकी वजह से खुदावंद मुझसे और आपसे नाराज़ है, मुझसे और आपसे थोड़ा दूर है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को गौर करिएगा और मरकुस और उसका 10वां अध्याय जब आप निकालेंगे तो वहाँ आप एक शख्स के बारे में देखेंगे, अंधा बर्तिमाई। हालेलुया। एक ऐसा अंधा जो पैदा हुआ और उसने सिर्फ अंधकार को देखा और उसने अंधकार को जिया। वो अंधकार के साथ ही रहा, वो लगातार अपने जीवन को अंधकार के साथ ही बिताए जा रहा था। मेरी और आपकी लाइफ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है। जब संसारी रूपी अंधकार मेरे और आपकी आंखों पे आता है, वो पर्दा जब आता है, तो मैं और आप उस अंधकार में जीने लगते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मेरे और आपके जीवन का एक 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 अंश है, एक भाग है। नहीं, मेरा और आपका भाग बहुत उत्तम है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पता है, उस अंधे बर्तिमाई जो अंधकार में जी रहा था, जिस दिन उसको ये पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आपकी और मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा अंधकार आ गया है जिससे मुझे और आपको लग रहा है कि अब हम बाहर नहीं आ सकते, यीशु आ चुके हैं और आपको उस अंधे बर्तिमाई की तरह क्या करना है, उसके दामन को पकड़ लेना है। पता है, जब उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर। पता है, उसने वाकई में उससे मदद मांगी जो कर सकता था। मैं और आप पता किससे मदद मांगते हैं? जो कभी मदद नहीं कर सकते। हम इंसानों की ओर भागते हैं, हम इंसानों से जाकर अपने लिए सहायता को मांगते हैं, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहायता करने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मैं और आप उस अंधे बर्तिमाई की तरह से पुकारते नहीं हैं, उसके दामन को पकड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। लोगों ने उसे रोका, लोगों ने उससे कहा, रुक जा, यहीं बैठ, नहीं जा, भीड़ बहुत है, बहुत कुछ कहा होगा वहाँ के लोगों ने। जब पता है मैं और आप उस अंधकार से निकलना चाहते हैं ना, और यीशु की ओर जाना चाहते हैं, सेम परिस्थितियाँ मेरे और आपकी लाइफ में आती हैं और हमें कहा जाता है, रुक जाओ, अरे आज नहीं कल, अरे कल नहीं परसों, अभी नहीं, समय नहीं है, ये गलत है, इससे नहीं, उससे नहीं। नहीं, उसने अपनी जिद को पकड़े रखा और वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा और तब तक चिल्लाता और चीखता रहा जब तक कि यीशु मसीह ने पलटकर उसे देख नहीं लिया। और पता है यीशु ने उससे क्या कहा, क्या चाहता है? हालेलुया। अगर मेरी और आपके जीवन में आज ये परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो आज चीखना चिल्लाना शुरू कर दीजिए अपने यीशु के आगे, ताकि यीशु मुड़कर आपसे पूछे, क्या चाहती है मेरी बेटी, क्या चाहता है मेरे बेटे कि मैं तेरे लिए करूं? और मुझे और आपको उस अंधे बर्तिमाई की तरह एक बात बोलनी है, प्रभु मैं चाहती हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ ये मेरे जीवन से अंधकार रूपी परेशानियाँ हट जाएं, ख़त्म हो जाएं और मैं देखने लगूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब उस अंधे बर्तिमाई की आँखों को खोलते हैं, वो सेम मेरे और आपकी लाइफ के जीवन में आए अंधेरों को ऐसे ही हटा देंगे और मैं और आप एक बार फिर से रोशनी को देखने पाएंगे। पता है, वहाँ अंधे बर्तिमाई ने एक चीज़ और की, उसने जो कपड़ा अपना पहना हुआ था उसे फेंक दिया और वो दौड़ कर यीशु के पास गया। पता है, ये जो कपड़ा उसका था, ये वो कपड़ा था जो शायद उसके साथ हमेशा रहा होगा उसके अंधेपन में, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को पाया उसने उसे फेंका। ये कुछ और नहीं है, ये मेरा और आपका पुराना अस्तित्व है, ये मेरा और आपका पुराना जिया हुआ जीवन है, जिसे मुझे और आपको उतार के फेंकना है ताकि यीशु मसीह अपना काम मेरे और आपके जीवन में करने पाएँ। अगर आज आपकी लाइफ के अंदर ये अंधापन है तो यीशु मसीह का स्पर्श इसका निवारण है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अंधे बर्तिमाई की तरह उस यीशु के पास आ जाइए जिसके पास सब कुछ करने की सामर्थ्य है। क्या बीमारियां, क्या कर्जे और क्या वो तमाम चिंताएं जो आपको घेरे हुए हैं, जब यीशु आएगा तो ये सब भाग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।